हे हेलो एवरीवन, मेरा नाम हिमांशु है और आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ शेयर करना चाहता हूँ बिकॉज़ ऐसा ना बहुत मैंने देखा है। देयर इज़ ऑलवेज़ अ फियर ऑफ डांसिंग, देयर इज़ ऑलवेज़ अ फियर ऑफ एक्सेप्टेंस। ऐसा होता है कि हम अपनी बॉडी को भी नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे होते हैं, हम अपनी मूवमेंट को भी नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे होते हैं। एंड एट द सेम टाइम मुझे ऐसा फील होता है कि इवन इफ़ वी आर डांसर्स और प्रोफेशनल डांसर्स, एक सर्टेन बाउंडेशन के अंदर ही हम रह जाते हैं बिकॉज दैट इज़ द थिंग जो हमें फीड किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया या फिर जो भी जगह। तो जैसे मैं बात करूँगा कि कुछ सर्टेन स्टेप्स आते हैं हर बार और उन स्टेप्स को हम प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, अपनी कोरियोग्राफीज में डालना स्टार्ट कर देते हैं। दैट्स हाउ हम सोचते हैं कि हम बहुत ट्रेंड से के बराबर सब कुछ चल रहा है हमारी लाइफ में। बट डांस मूवमेंट थेरेपी इन टर्म्स ऑफ फॉर एन आर्टिस्ट टू लर्न इट, और नॉट जस्ट एन आर्टिस्ट बट आम इंसान के लिए भी इसको सीखना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज कहीं ना आपको अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा आपकी खुद की बॉडी। जैसे जब भी मैं इम्प्रोवाइजेशन करता हूँ, जब भी मैं स्पेस को रिसर्च करने की कोशिश करता हूँ थ्रू माई बॉडी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं एनहांस कर लेता हूँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं सीख जाता हूँ और फिर मैं उसको अपनी कोरियोग्राफीज़ में, अपनी डे टू डे लाइफ में बचने के लिए चीज़ों से या फिर अपनी डे टू डे लाइफ में अपनी मूवमेंट को एनहांस करने के लिए हमेशा यूज़ करता रहता हूँ। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। एक टाइम था कि मेरी लाइफ में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था बहुत तगड़ा। अब उस एक्सीडेंट में क्या होता है हुआ कि मैं ना ऐसे हवा में 10 फुट उछला एक गाड़ी से टक्कर खाने के बाद। बट बिकॉज मेरा बॉडी का जो मसल्स है वो ऐसा ट्रेंड है कि मुझे टक करने की आदत थी, बिकॉज आई वॉज अ फ्लिपर, आई वॉज अ बी बॉय। तो मुझे ऐसा टक करने की आदत थी, तो मैंने हवा में ही अपनी बॉडी को टक कर लिया और मैं ऐसे रोल करके ज़मीन पे लैंड हुआ, जो कि मैं अपने सर पे भी लैंड हो सकता था, अपनी कमर पे लैंड हो सकता था, या मैं कुछ और बॉडी के पार्ट पे लैंड हो जाता और शायद वो बहुत ज़्यादा इंजरी बन जाती। बट मुझे इस बात से ये बात जब मैंने बाद में, जब मैं ठीक हो गया और काफ़ी सालों बाद मैंने सोची कि ऐसा क्यों हुआ। सो दैट इज़ ऑल बिकॉज कि मेरा मूवमेंट बॉडी का ऐसा ट्रेंड था और शायद उस मोशन पे जब मैं इतने हाइपर सिचुएशन पे था तब मैंने शायद बॉडी ने अपने आप ही रिपल किया और मैं उस पर्टिकुलर चीज़ को कर पाया और जो मेरे लिए लाइफ सेविंग हुआ। तो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि डांस मूवमेंट थेरेपी इज़ एन अमेजिंग थिंग दैट यू शुड लर्न, एंड नॉट इवन थेरेपी, ओनली डांस मूवमेंट या फिर म्यूज़िक थेरेपी। अगर हम ये सारी चीज़ें भी अपनी डे टू डे लाइफ के पैटर्न में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं तो हमको एक बहुत ही डिफरेंट वर्जन ऑफ आर सेल्स देखने को मिलेगा। सो अभी आने वाली जो 2 वीडियोज़ हैं उसमें मैंने एक्सप्लोर करने की कोशिश करी है। मैं एक शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या किया है मैंने। तो मैंने जो फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने कोशिश किया है कि मैं अपनी बॉडी को मूवमेंट के थ्रू समझने की कोशिश करूं कि मेरा एंगल और मेरा जो स्पेक्ट्रा है, जो मेरा सराउंडिंग है, कितना स्पेस को मैं अराउंड पे ईट कर सकता हूँ, मतलब कितना स्पेस आई कैन ईट व्हेन आई मूव अराउंड। जो सेकंड वीडियो है उसमें मैंने कोशिश किया है कि कहाँ से कौन सा जॉइंट मेरी बॉडी का मूव कर सकता है, जो शायद मैं किसी बॉलीवुड कोरियोग्राफी में या फिर कोई पर्टिकुलर कोई भी गाना चल रहा होगा उसकी कोरियोग्राफी में एक्सप्लोर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसमें कोरियोग्राफर का एक सर्टेन स्टेप्स होंगे जो मुझे फॉलो करने पड़ेंगे। सो वी कैन कॉल इट लाइक अ फ्री डांस। तो ये चीज़ है ये, और इसकी जो आने वाली 2 वीडियोज़ है प्लीज़ सी टू इट प्रॉपर्ली, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो को देखने के लिए, मेरी बात को समझने के लिए थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द डांस मूवमेंट थेरेपी क्लासेस।